गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मुनस्यारी। आज है डे 3 और ऑनेस्टली इसी दिन के लिए मैं इतनी दूर दिल्ली से मुनस्यारी तक राइड करके आया हूँ। लेकिन राइड स्टार्ट करने से पहले एक टेंशन दिमाग में चल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि डे 1 में मेरी केटीएम एडवेंचर का ब्रेकडाउन हो गया था, बट लकीली एक लोकल मैकेनिक ने थोड़ा जुगाड़ करके बाइक चलने फिरने लायक बना दी और मैं मुनस्यारी तक पहुँच गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आज का रूट बहुत ही रिमोट है, ना प्रॉपर नेटवर्क मिलेगा, ना वर्कशॉप और ना ही ज़्यादा लोग। अगर इस रूट पर बाइक ने फिर से प्रॉब्लम कर दी तो सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। सच बताऊं, कल रात मैंने डिसाइड कर लिया था कि मीलम ब्रिज राइड कैंसिल ही करता हूँ और सीधा दिल्ली वापस निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा और इन पहाड़ों को देखा तो बस एक ही बात दिमाग में आई, मैं इतनी दूर सिर्फ वापस जाने के लिए तो नहीं आया था। अगर रिस्क नहीं लिया तो शायद बाद में हमेशा रिग्रेट रहेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। भैया, ये नीलम ग्लेशियर का रास्ता इधर से है। ये नीचे का ना, उधर वाला। जैसे आप मुनस्यारी मार्केट से, मेन मार्केट से नीचे की तरफ जाते हो, आपको लेफ्ट साइड में कट दिखेगा नीचे की तरफ जाते हो। आपको उसी रास्ते पे चलते जाना है नीलम ग्लेशियर के लिए। और ये गोप्रो का ग्लिच जिसकी वजह से वीडियो टाइम लैप्स में शूट होने लगी। जैसे ही मैंने जोहार वैली के लिए लेफ़्ट लिया, वैसे ही मेरे को जगह जगह पे ढेर सारी भेड़ बकरियों ने ट्रैफिक जाम लगा दिया। जैसे तैसे मैं इन भेड़ बकरियों को क्रॉस करके निकला। जैसे हम मुनस्यारी से नीचे मीलम ग्लेशियर जोहार के लिए लेफ़्ट कट लेते हैं, स्टार्टिंग में कुछ किलोमीटर तक रास्ता अच्छा बना हुआ है, बट उसके बाद रास्ता पूरा ख़राब है। जो फर्स्ट पुल आएगा जो कि आपके सामने है, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, राइट नहीं लेना। आपको भैया, लेफ़्ट लेके मीलम नीलम ग्लेशियर की नीलम। तरफ जाना है। और इस पूरे रूट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जगह जगह ऐसे शानदार झरने और वाटरफॉल आपका स्वागत करते रहते हैं। हर कुछ देर बाद एक नया व्यू मिलता है जो सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बना देता है। यहाँ पे जगह जगह पे इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क का काम जारी है। इस वीडियो का पर्पज़ ये भी है कि अगर आप फ्यूचर में जोहार वैली या मीलम विलेज राइड प्लान कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल रोड कंडीशंस का आइडिया मिल सके। मैं खुद भी जब किसी नए डेस्टिनेशन पर राइड प्लान करता हूँ तो पहले पूरा रिसर्च करता हूँ, रोड कंडीशंस कैसी है, कौन सा सेक्शन अवॉइड करना चाहिए, फ्यूल नेटवर्क है नहीं और किस टाइप की चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आपकी प्लानिंग और राइड दोनों सेफ और इजी हो। आगे का रूट काफ़ी चैलेंजिंग है, जगह जगह कीचड़ और स्लश मिलेगा, इसलिए यहाँ बाइक बहुत संभाल कर चलानी पड़ती है। स्लश में टायर्स का ट्रैक्शन आसानी से लूज हो जाता है और एक छोटी सी गलती भी बाइक को स्लाइड करवा सकती है। इसलिए पूरे रूट पर पेशेंस और स्मूथ राइडिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूट काफ़ी रिमोट है और अगर यहाँ कहीं गलती से भी बाइक फंस गई तो मतलब भाई साहब आपका काम हो गया।
इसलिए राइड हमेशा सेफली करें, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए और अपनी लिमिट्स के अंदर ही राइड कीजिए। और यहाँ से कुछ दूर आगे जाके आपको एक चेक पोस्ट पे अपनी बाइक और अपनी एंट्री करानी पड़ती है मिलम ग्लेशियर की तरफ आगे बढ़ने से पहले। जगह जगह पर रोड पक्की करने का काम जारी है। मे बी इन फ्यूचर कुछ सालों बाद ये रोड पूरी पक्की बन चुकी होगी। जैसे जैसे मैं मिलम ग्लेशियर के पास पहुंचने लगा, भाई साहब ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे बाइक रोक के ग्लव्स पहनने पड़े। आप देख सकते हो सामने प्यारा सा झरना और मेरे राइट साइड में एक ग्लेशियर। कुछ देर और राइड करने के बाद अचानक सामने ये शानदार वैली व्यू नज़र आया। इतना खूबसूरत नज़ारा था कि सारी थकान एक पल में गायब हो गई। उस मोमेंट के बाद तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई। इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रुक कर एक ब्रेक लेता और कुछ देर वहीं रुककर इस शानदार वैली का लुत्फ उठाया। कभी कभी सफ़र में ऐसे मोमेंट मिलते हैं जहां बस रुककर नेचर को महसूस करना ही सबसे बड़ी फीलिंग होती है। और फिर उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे और पूरी सावधानी के साथ। रास्ते काफ़ी ख़राब थे, कहीं पत्थर, कहीं स्लश और कहीं एनिमल ट्रैक्स। हर मीटर पर ध्यान देना पड़ रहा था। फाइनली काफ़ी देर बाद एक घर जैसा टेंट दिखाई दिया और उसके आसपास कुछ लोग भी नज़र आए। उन्हें देखकर एक अलग ही रिलीफ मिला। इतनी देर से सुनसान रोड पर राइड करने के बाद किसी इंसान को देखना भी एक सुकून जैसा लग रहा था। तब एहसास हुआ कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ और मिलम विलेज अब ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था। और हाँ, अगर आप खुद बाइक राइड नहीं करना चाहते या कार से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं तो मंशारी से मिलम रूट के लिए लोकल व्हीकल भी बुक कर सकते हैं।
और ये सेक्शन अब तक के पूरे रूट का सबसे डेंजरस हिस्सा लगा। कैमरे पर शायद एक्चुअल स्टीपनेस उतना क्लियरली ना दिख रहा हो, लेकिन रियलिटी में ये काफ़ी ज़्यादा डाउनहिल था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि रोड पक्की नहीं थी और ये सिर्फ मिट्टी का ट्रैक था और अभी भी जस्ट जेसीबी इसको बना के हटाता। लूज सॉइल की वजह से टायर कभी भी ग्रिप लूज़ कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ कोई जल्दी नहीं दिखाई। अगर आप अपनी राइडिंग स्किल्स का टेस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ होता है। आजकल लद्दाख और ज़ंस्कार के काफ़ी रूट स्मूथ और पक्के हो चुके हैं, इसलिए राइडिंग कंपैरेटिवली ईजी हो गई है। भाई साहब, ये है रियल ऑफ रोड और रियल एडवेंचर। हर टर्न एक नया चैलेंज लेके आ रहा है, लेकिन सच कहूँ तो मैं इस राइड का हर सेकंड एंजॉय कर रहा हूँ। जितना टफ रूट है उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसी राइड सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं होती, बल्कि उस जर्नी के लिए होती है जो आप कभी नहीं भूलते। और ऑनेस्टली आई एम एब्सोल्युटली लविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट।
और अब जो वाटर क्रॉसिंग आने वाली थी वो बहुत ट्रिकी थी। इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर थे और वाटर क्रॉसिंग के तुरंत बाद ये बड़ा सा बम्प आया। कैमरे में शायद उतना ऊंचा ना लगे, लेकिन रियलिटी में बाइक इतनी ज़ोर से उछली कि एक सेकंड के लिए मैं भी सरप्राइज़ हो गया था। इसी सेक्शन के दौरान मेरी गोप्रो में एक ग्लिच आ गया और जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स हो गई। इसलिए अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लगे उसके लिए सॉरी, लेकिन एडवेंचर बिल्कुल रियल था और मैं कोशिश करूँगा कि आगे ऐसा ना हो। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी और मैं कंफ्यूज था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ कोई इंसान हो तो मैं उससे रास्ता पूछूं, बट यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैंने रास्ता सोचा आगे चल के देखते हैं क्या होता है। और फिर दूर से ही मुझे वो ग्रीन हट्स दिखाई दी। पहली नज़र में ही मैं समझ गया कि ये आर्मी कैंप्स है। उस मोमेंट मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतने चैलेंजिंग रूट, ख़राब रोड्स और बाइक ब्रेकडाउन के बाद फाइनली मैं मिलम पहुंच चुका था। और सबसे खास बात ये थी कि ये सब उसी KTM एडवेंचर पे हुआ जो डे 1 पे ब्रेकडाउन हो चुकी थी और लोकल मैकेनिक के जुगाड़ से दोबारा चलने लायक बनी थी। उस वक्त बस एक ही फीलिंग थी, रिस्क लिया और वो रिस्क बिल्कुल ही वर्थ इट था। और कुछ देर मैंने मिलम विलेज के अंदर गुजारा और मैं फिर वापस ही चल दिया। अब मैं मिलम तो पहुंच चुका था, लेकिन मुझे वापस भी दिल्ली पहुंचना था। तो मुझे जल्दी से जल्दी थोड़ी देर वहाँ पे टाइम निकालने के बाद मैं वहाँ से निकल गया वापसी के लिए। और उसी दिन सेम डे मैं रात को लगभग 8 बजे चंपावत पहुँच गया और चंपावत में रात को वहीं स्टे किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिल्ली के रेडी हो गया। मुझे पता है ये ब्लॉग परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं दिल से पूरी ऑनेस्टी के साथ बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द मोटोवर्स एक्सप्लोरर। बाय बाय, टेक केयर।